अगला चैप्टर है कस्टमाइजिंग एंड एम्बेडिंग मल्टीमीडिया कंपोनेंट इन वेब पेजेस। इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली ये देखने वाले हैं कि वेब पेज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट के मल्टीमीडिया फाइल जैसे ऑडियो, वीडियो और फ्लैश को कैसे एम्बेड किया जाता है ताकि हमारा वेब पेज ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्टिव और एंगेजिंग बन सके। ठीक है। अगला हम देखेंगे कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है मल्टीमीडिया का अगर हम वेब पेज में उसको ऐड करते हैं। तो पहले तो एडवांटेज में देखते हैं। पहला क्या है, ग्रेटर इमर्सन। मतलब कि क्या है, मल्टीमीडिया को अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अपने वेब पेज में इंक्लूड करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देखना पसंद करते हैं, उस पर व्यू ज़्यादा बढ़ते हैं, लोगों का इंटरेस्ट बना रहता है। दूसरा क्या है, इन्हांस पेज रैंकिंग फॉर एसईओ। देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये दोनों में आता है। ठीक है, ये जो पार्ट है ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों में आएगा। ठीक है। एनहांस पेज रैंकिंग मतलब क्या, ज़्यादा इंटरेक्टिव होगा, ज़्यादा मोर इंटरेक्टिव होगा तो ज़्यादा लोग उसको देखेंगे, ज़्यादा लोग उसको देखेंगे तो सर्च इंजन को लगेगा कि ये ज़्यादा मतलब कि अच्छा वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और भेजेगा। तो इन्हांस करता है क्या, जितना ज़्यादा मल्टीमीडिया रहेगा वो एनहांस करेगा। अगले पार्ट में इसका डिसएडवांटेज देखेंगे, अभी नहीं बता रहा उसको। ठीक है। बेटर ब्रांडिंग। बेटर ब्रांडिंग का मतलब क्या है, कोई मान लीजिए वेब पेज है वो सिंपल सा सादा सा सड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, उससे बढ़िया जिसमें बहुत सारा फोटो वगैरह है, ग्राफिक्स वगैरह है, तो वो ज़्यादा ब्रांडेड लगता है। तो किसी भी चीज़ की ब्रांडिंग करना, ज़्यादा मल्टीमीडिया को इंट्रोड्यूस करेंगे तो ज़्यादा ब्रांडेड दिखता है, नहीं तो अगर मल्टीमीडिया यूज नहीं करेंगे तो वो थोड़ा ऑर्डिनरी लगता है। ठीक है, ये चीज़ है क्लियर। तो ब्रांड अगर किसी का बनाना, ब्रांड मतलब क्या, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच बन सके उसकी, तो उसको मल्टीमीडिया इंक्लूड करना जरूरी है। ठीक है। अब आते हैं डिसएडवांटेज में। डिसएडवांटेज में क्या है, पोटेंशियल डैमेज टू सर्च इंजन रैंकिंग। देखो ये वाला बोले थे ना, इसमें भी आएगा। देखो डिसएडवांटेज में क्या दिक्कत है कि मल्टीमीडिया जैसे ही हम इंक्लूड करेंगे वो इंटरेक्टिव तो बनता है, साथ ही साथ जो पेज होता है पेज का वेट बढ़ जाता है, यानी कि केबी फाइल साइज। अब मान लो नॉर्मल एचटीएमएल पेज है, उसका कुछ केबी में है साइज, उसी में हम वीडियो ऐड कर देंगे तो वीडियो का जितना साइज होगा प्लस पेज का जो साइज होगा वो सब मिला करके ज़्यादा हो जाता है। तो इससे क्या होता है, उस पेज को लोड होने में समय लगता है। और हमको पता है ये बात कि गूगल के सर्च इंजन में जो पेज सबसे जल्दी लोड होता है उसकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बहुत हाई होती है, और जिसमें लोड होने में टाइम लगता है, अगर मान लो सेकंड का भी अंतर पड़ता है, 10 सेकंड भी अगर कोई लोड होने में टाइम लगता है तो 1 सेकंड के अंदर जो पेज खुल रहा होगा उस पर लोग चले जाएंगे, क्योंकि आजकल वेट कोई करता नहीं है। ठीक है। तो पोटेंशियल डैमेज इस तरह से हो जाता है सर्च इंजन रैंकिंग में। ठीक है, क्योंकि वो लोडेड हो जाता है और लोडेड होने की वजह से उसको लोड होने में टाइम लगता है, जिस वजह से क्या उसकी रैंकिंग घट जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्या है, लोडिंग टाइम। हाँ ये वही चीज़ है। ठीक है, लोडिंग टाइम का मतलब क्या होता है, इसमें लोडिंग टाइम बढ़ जाता है। कंपैटिबिलिटी, लोडिंग टाइम मतलब समझेगा ना कि उसको लोड होने में टाइम लगेगा, क्योंकि उसमें मल्टीमीडिया कंटेंट ज़्यादा है तो पेज लोड होने में टाइम लगेगा। ठीक, और इसकी वजह से रैंकिंग भी घटता है इसका। अब आता है कॉम्पैटिबिलिटी। कॉम्पैटिबिलिटी यहाँ पे इसका मतलब ये है कि कई सारे मल्टीमीडिया कंटेंट जो होते हैं वो हर ब्राउजर पे सपोर्ट नहीं। जैसे मान लो कोई फ्लैश वाला कोई कंटेंट डालता है तो सारा ब्राउजर में भी फ्लैश प्लेयर को ना सपोर्ट करता हो, तो जिसमें फ्लैश प्लेयर नहीं सपोर्ट करेगा उनमें इनअप्रोप्रिएट मैसेज मतलब डिजाइन बहुत गलत टाइप का आएगा। मान लो हम वीडियो डाले हैं और किसी में वीडियो सपोर्ट ही नहीं कर रहा, मान लो हिंदी में हम कुछ टाइप करके लिखे हैं और किसी ब्राउजर में वो हिंदी सपोर्ट ही नहीं कर रहा, तो कॉम्पेटिबिलिटी का इशू होता है। डिफरेंट डिफरेंट नॉर्मल एचटीएमएल पेज है तो एचटीएमएल पेज को तो सारा का सारा ब्राउजर है सपोर्ट करता है, लेकिन जब हम कंपेटिबिलिटी इशू में आते हैं, जब हम डिफरेंट डिफरेंट मल्टीमीडिया को यूज करते हैं तो मल्टीमीडिया को रेंडर करने के लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, जो कि वेब ब्राउजर में एम्बेडेड होते हैं लेकिन सारे में नहीं होते हैं, तो ये कंपेटिबिलिटी का इशू हो सकता है। या फिर मल्टीमीडिया का मान लो कोई वीडियो है या फिर कोई भी फोटो है वो एक रिजोल्यूशन में अच्छा दिखाई दे रहा है, दूसरे रिजोल्यूशन में नहीं अच्छा दिखाई दे रहा, तो इसका भी दिक्कत है, तो कंपेटिबिलिटी का इशू होता है। ठीक है। अब हम देखने वाले हैं कि कॉम्पेटिबल मल्टीमीडिया फॉर्मेट ऑफ वेब पेज, कौन कौन से फॉर्मेट जो है कॉम्पेटिबल होते हैं। तो पहला क्या है, इमेज। ठीक है, क्लियर। इमेज जो होता है वो एक मल्टीमीडिया फॉर्मेट है जिसके थ्रू हम लोग कई सारे ग्राफिक्स वगैरह को, ड्राइंग वगैरह को अपने उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्या है, दूसरा दूसरा आपका है जीआईएफ। इमेज के ढेर सारे मतलब वेरिएशन होते हैं, उसमें डॉट जीआईएफ है। जीआईएफ का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। ठीक है, फुल फॉर्म याद रखना, ये पूछता है। ठीक है, क्लियर। अगला क्या है, जेपीजी है, जेपीईजी है और जेएफआईएफ है। जेपीजी मतलब क्या, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ये है होता है जेपीजी। ठीक है, क्लियर। उसके बाद देता है ईपीएस ईपीएसआई। ठीक है, ये पोस्ट स्क्रिप्ट एक सॉफ्टवेयर है जिसमें सॉफ्ट ये सपोर्ट करता है। ठीक है, अगला है पीडीएफ। ये मल्टीमीडिया कंटेंट हम लोग देख रहे हैं कि कौन कौन टाइप के मल्टीमीडिया को इंक्लूड करा सकते हैं वेब पेज में। तो पीडीएफ क्या होता है,
पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट इसका फुल फॉर्म होता है, जैसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जिसमें लिखा हुआ कंटेंट और फोटो इमेजेस वगैरह को इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह क्या है, TIFF है, ठीक है, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, मतलब कि हम इमेज के साथ कुछ टैगिंग वगैरह करना चाहते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, कुछ लोकेशंस वगैरह करना चाहते हैं, तो TIF इमेज में होता है, ठीक है। अगला है BMP, सारा नहीं पढ़ना है, ठीक है, BMP में आते हैं, ठीक है, ये बिटमैप, ठीक है। बिटमैप फाइल क्या है, ये विंडोज के इन्वायरमेंट में सपोर्ट करने वाला फाइल होता है। इमेज का है एक वेराइटी है BMP, ठीक है, जो कि विंडोज में के लिए स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया था, ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं। अब आगे हैं, देखो इन सबको इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। PSD का मतलब होता है क्या है, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, यानी कि जब हम फोटोशॉप में कोई चीज़ डिजाइन करते हैं, ठीक है, तो फोटोशॉप के अंदर जो उसका एक्सटेंशन होता है उसका .psd होता है, यानी .psd फाइल अगर हमारे पास है तो हम उसके कंटेंट को फिर से हम चेंज वगैरह आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे हम यहाँ पे वीडियो फॉर्मेट में। वीडियो फॉर्मेट में मूवीज, मतलब मूवीज का फॉर्मेट क्या है, तो उसमें देखिए सारा नहीं पढ़ना है। ABI का फुल फॉर्म क्या होता है ये याद रखना है। ABI का फुल फॉर्म होता है ऑडियो वीडियो इंटरलीव, ये सब कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। MPEG, ठीक है, MPEG क्या है, ये भी एक वीडियो फॉर्मेट है, ठीक है, क्लियर। अगला आता है साउंड में। साउंड में आपका क्या है, .MID जो है, .MOD है, ऐसा पूछ देगा कि .VOC क्या है साउंड, या फिर ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि साउंड का कौन सा एक्सटेंशन है, तो .AU, .IFF, .MAD, .MOD, .QT, .SND, VOC और WAV, ये सब क्या है, साउंड के फॉर्मेट है, ठीक है, क्लियर। चलिए, और WAV क्या है, माइक्रोसॉफ्ट का नेटिव ऑडियो फॉर्मेट है, ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं। मल्टीमीडिया ऑन द वेब, क्लियर। अब हम देखने वाले हैं कि कैसे किसी फाइल को एम्बेड किया जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे क्या कि ऑडियो फाइल को वेब पेज में कैसे एम्बेड किया जाता है। उसके लिए क्या करना है, देखिए माइक्रोसॉफ्ट का जो इंटरनेट एक्सप्लोरर था जो कि ख़त्म हो चुका है अब, उसमें ये वाला टैग काम करता था, BG साउंड। जैसे BG कलर आप लोग का HTML में काम करता था ना, वैसे ही BG साउंड भी था। BG साउंड SRC करके और उसका फाइल का नाम दे देंगे और लूप इक्वल टू -1 या 1 कर देंगे तो वो लूप में चलता रहेगा, ठीक है। तो ये BG साउंड SRC केवल इंटरनेट एक्सप्लोरर में काम करता था, अभी नहीं काम करता है। एक और नेटस्केप नेविगेटर का था कि एम्बेड SRC, उसके बाद फाइल का नाम, हिडन ऑटो स्टार्ट, ये पैरामीटर वगैरह है, लूप ये सब पैरामीटर है। लूप मतलब क्या, इनफाइनाइट लिख दोगे तो बार बार वो चलता रहेगा, जैसे ही खत्म हुआ फिर से चलता रहेगा। हाइट विड्थ उसके प्लेयर को बताता है, ठीक। आजकल सबसे आसान तरीका है किसी चीज़ को एम्बेड करने के लिए, वो है ऑब्जेक्ट टैग, ठीक है। ऑब्जेक्ट टैग से क्या हिसाब किताब है हमारा, यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। ये कोड देख लीजिए, इसको समझ भी लीजिए ऑब्जेक्ट टैग क्या होता है। यहाँ ऑब्जेक्ट टैग होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट टैग क्लोजिंग होगा, ठीक है। उस पर डाटा लिखेंगे, डाटा इज इक्वल टू वो डाटा लिखेंगे जिसको हमको प्ले करना है, जैसे साउंड को प्ले करना है या वीडियो को प्ले करना है, जिसको भी प्ले करना है। उसका टाइप लिखेंगे। टाइप मतलब क्या, ये कि वो ऑडियो है कि वीडियो है। ऑब्जेक्ट से ना केवल साउंड वीडियो भी आप कर सकते हैं, बस टाइप में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। उसका विड्थ लिखेंगे और हाइट लिखेंगे, मतलब जो प्लेयर बन के आएगा चाहे ऑडियो का चाहे वीडियो का, तो उसका हाइट और विड्थ क्या होगा वो यहाँ से डिफाइन होगा। ये है परम। परम मतलब पैरामीटर, यानी ऑब्जेक्ट टाइप के साथ ढेर सारा पैरामीटर हम लगा सकते हैं, जैसे कि परम नेम। परम नेम का मतलब क्या है, SRC, ठीक है, SRC यानी सोर्स। सोर्स में क्या होता है, इसकी वैल्यू में क्या होता है कि इसकी वैल्यू में होता है कि फाइल का नाम, ठीक है। अगर वीडियो फाइल होता है तो यहीं पे वीडियो फाइल का नाम होता है, यहाँ ऑडियो होता है ऑडियो, ठीक है। फिर परम नेम, परम क्या है, पैरामीटर। पैरामीटर का नाम क्या है, ऑटो प्ले। ऑटो प्ले मतलब क्या, वो अपने आप प्ले होगा कि नहीं होगा। और वैल्यू क्या है, फॉल्स। इसका मतलब ये हुआ कि जब वो वेब पेज लोड होगा तो उसका ऑटो प्ले की वैल्यू फॉल्स है, तो वो अपने आप प्ले नहीं होगा, उस पर हम प्ले बटन पे क्लिक करेंगे तब प्ले होगा। लेकिन अगर यही ऑटो प्ले की वैल्यू अगर ट्रू रहती तो जैसे ही वेब पेज लोड होता, जैसे ही वो डिस्प्ले होता, वो बजना शुरू हो जाता है गाना, ठीक है। अब है अगला पैरामीटर का नाम क्या है, ऑटो स्टार्ट, ठीक है। ऑटो स्टार्ट का क्या है, ये वैल्यू 0, ठीक है। अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे ऑटो स्टार्ट दे दिया है और यहाँ पे ऑटो प्ले दे दिया है, ठीक है। देखो ये अलग अलग चीज़ नहीं है, ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। ऑटो प्ले का मतलब भी कि लोड होते के साथ ही प्ले होना शुरू हो जाएगा, अगर उसकी वैल्यू क्या रहेगी, ट्रू। अगर फॉल्स रहेगी तो प्ले नहीं होगा, ठीक है। एक मिनट, कहाँ गया, यहाँ पे चलिए आइए। ये यहाँ पे दो चीज़ दिखाई दे रहा है ना, ये ऑटो प्ले दिखाई दे रहा है और ऑटो स्टार्ट दिखाई दे रहा है, दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही चीज़ है, ठीक है। ऑटो प्ले अगर ट्रू रहेगा तो फिर अपने आप प्ले होगा, फॉल्स रहेगा तो नहीं होगा। ऑटो स्टार्ट अगर 0 रहेगा मतलब फॉल्स, 0 मतलब फॉल्स होता है, तो अपने आप प्ले नहीं होगा। अगर 1 यहाँ रहता तो प्ले होता। अब ये दो अलग अलग क्यों हैं, तो देखो अलग अलग HTML का जो वर्जन है ना वो अलग अलग सपोर्ट करता था, ठीक है। तो मान लो वेबसाइट कोई बहुत पुराने ज़माने की है, ठीक है।
या फिर कोई ब्राउज़र है जो पुराने वर्ज़न को सपोर्ट करता है, तो ये दोनों पैरामीटर हम लोग लगा देते थे, चाहे वो इससे चल काम करना शुरू हो जाए या इससे काम करना शुरू हो जाए, ठीक है? बस ये कोशिश किया जाएगा, वो जिसको सपोर्ट करेगा। अगर ऑटो प्ले को सपोर्ट करता है तो ये फॉल्स वाली वैल्यू को से मतलब फॉल्स हो जाएगा, और नहीं तो अगर ऑटो स्टार्ट को सपोर्ट करता है तो जीरो वाली वैल्यूज होगा। अब पैरामीटर नेम क्या है? बीजी कलर। बीजी कलर ये किस चीज़ का है? ये जो भी साउंड या वीडियो जो भी हम लोग इंक्लूड कराएंगे, उसके जो उसका जो भी विंडो बन करके आएगा, उसका बैकग्राउंड कलर हो गया क्या होगा, उसके लिए बीजी कलर है, ठीक है? क्लियर? ये समझ में आ गया? चलिए, अब ये क्या हियर द साउंड, ये बस उसका रेफरेंस दे दिया गया एचरेफ करके। क्लियर? अब इसका आउटपुट स्क्रीन अगर इसमें होगा तो देखा जाएगा, नहीं होगा तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है? अब ये सारा चीज़ वही चीज़ है, सिंपल सा चीज़, ठीक है? एक मिनट, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है, जो अभी मैंने आपको समझाया है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? यहाँ पे चलिए, यहाँ पे आ गया, ये देखिए, ऑटो स्टार्ट और ऑटो प्ले सेम चीज़ होता है, अलग अलग ब्राउजर अलग अलग चीज़ को सपोर्ट करता है, ठीक है? चलिए, अगला क्या है भाई? एम्बेड टाइप एप्लीकेशन। यहाँ पे एम्बेड टाइप में आप वीडियो ऑडियो बता सकते हैं, और कोई एप्लीकेशन हो तो वो भी बता सकते हैं, जैसे फ्लैश वगैरह है कि क्या है, वो वीडियो है कि MP3 है या फिर जो भी है, ठीक? अब ये याहू MP3 प्लेयर और ये अलग अलग मतलब कि प्लेयर, याहू अलग अलग प्लेटफॉर्म अपना अलग अलग कोड प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू हम लोग इंसर्ट करते हैं, तो इतना अलग अलग आपको याद करने की ज़रूरत है नहीं, आप ऑब्जेक्ट के थ्रू एम्बेड करा सकते हैं या एम्बेड के थ्रू एम्बेड करा सकते हैं, ठीक है? ये मिक्स बोर्ड वगैरह है, यहाँ पे क्या है, ठीक है आपका, एक मिनट, यहाँ पे देखते हैं यूजिंग प्लगइन। प्लगइन क्या होता है? देखिए, प्लगइन छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि ब्राउजर के कॉम्पैटिबिलिटी को या फिर ब्राउजर के फीचर्स को एनहांस करते हैं किसी स्पेसिफिक टाइप के टास्क को करने के लिए। जैसे यहाँ पे वीडियो या ऑडियो को प्ले करने के सेंस में बात किया जा रहा है। एक और चीज़ याद रखने वाली चीज़ है, मीडी। मीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यहाँ देखो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, जैसे कि आजकल क्या है, गिटार वगैरह हम लोग बजाते हैं, तबला वगैरह बजाते हैं, ड्रम वगैरह बजाते हैं, तो वो तो डायरेक्ट एक ड्रम फिजिकल डिवाइस होता है। आप चाहते हो तो उसको डिजिटली भी उसको आप बजा सकते हैं, ठीक है? और उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं कंप्यूटर के थ्रू, उसके इनपुट और आउटपुट ले सकते हैं, तो उसके लिए मीडी इंटरफेस का होना जरूरी है। मीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, इसका फुल फॉर्म आता है लिखने के लिए, याद रखिएगा, ठीक है? अब यहाँ पे बात आती है कि मीडी को कैसे हम एम्बेड करेंगे पेज में। तो सबसे पहले एम्बेड टैग का यूज करेंगे। ये एम्बेड टैग है, एम्बेड टैग ओपन। एसआरसी, कहीं भी एसआरसी रहेगा, मतलब क्या, जो चीज़ हमको उसमें एम्बेड कराना है, चाहे वो गाना हो, वीडियो हो, चाहे डॉट मीट वाला फाइल हो, उस फाइल को एसआरसी में देंगे। ऑटो स्टार्ट का वही हिसाब किताब है, फॉल्स रहेगा तो नहीं अपने आप बजेगा, अगर रहेगा तो ट्रू रहेगा तो बजेगा। लूप फॉल्स का मतलब क्या है? एक बार बज करके बंद हो जाएगा। लूप ट्रू का मतलब क्या हो जाएगा कि वो एक बार खत्म होगा फिर से शुरू हो जाएगा। विड्थ और हाइट क्या है? उसका जो प्लेयर बन करके आएगा उसका विड्थ और हाइट क्या होगा। अलाइन सेंटर मतलब वो कहाँ रहेगा। ये सब समझ गए आप लोग? आगे चलिए, अगला क्या है? एम्बेडिंग वीडियो इन अ वेब पेज। तो कैसे एम्बेड कर सकते हो? तो देखो, एम्बेड करने के लिए एक तो ऑब्जेक्ट टैग है, उसके थ्रू भी कर सकते हैं, एम्बेड टैग है उसके थ्रू भी कर सकते हैं, और यूट्यूब वगैरह फेसबुक वगैरह की वीडियो को अगर एम्बेड वगैरह करना है तो उसकी स्पेसिफिक अपना खुद का मतलब कि वो एम्बेडिंग वाला टैग देते हैं सब, उसको कॉपी करके वहाँ से भी हम लोग एम्बेड कर सकते हैं। तो एक बार यूट्यूब वाला देख लेते हैं कि कैसा दिखता है। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं हम। तो एक मिनट, यहाँ आइए। यूट्यूब जो है वो इस फॉर्मेट में देता है, आई फ्रेम के थ्रू देता है। आई फ्रेम मतलब क्या? एक आई फ्रेम टैग है, आई फ्रेम, आई फ्रेम, ठीक है? उसमें क्या है, विड्थ लगा देंगे और हाइट लगा देंगे, तो यूट्यूब का जो वीडियो प्लेयर आएगा उसका हाइट विड्थ सेट हो जाएगा। फिर एसआरसी लिखेंगे, एसआरसी लिखने के बाद यूट्यूब का यूआरएल दे देंगे, जो यूआरएल होगा। फ्रेम का बॉर्डर 0 कर देंगे और अलाउ फुल स्क्रीन, ठीक है? तो इस तरह से क्या होगा, वो पर्टिकुलर वीडियो जो है वो उसमें एम्बेड हो जाएगा। इसमें देखने वाली बात है कि वो वीडियो का लिंक कहाँ है। तो देखिए, ये वीडियो का लिंक है, कितना दूर लिंक है, ये इस आरसी में जो दिखाई दे रहा है ये वीडियो का लिंक है। इसको रिप्लेस कर देंगे उस लिंक से जिसका लिंक आपको, जिस भी यूट्यूब वीडियो का लिंक आपको इसके साथ एम्बेड करना है। तो आई फ्रेम रहेगा, विड्थ हाइट रहेगा, फ्रेम बॉर्डर रहेगा, अलाउ फुल स्क्रीन रहेगा, और आई फ्रेम क्लोज हो जाएगा। तो यानी आई फ्रेम का यूज करके हम यूट्यूब की वीडियो को एम्बेड कर सकते हैं अपने वेब ब्राउजर में, ठीक है? अगला क्या है? वीमियो एम्बेड कोड। देखो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, वीमियो भी यूट्यूब की तरह एक वीडियो होस्टिंग प्लेटफॉर्म है। तो ये सारे प्लेटफॉर्म अपने अपने जो मान लो उसमें अपलोड कर दिए। अभी क्या है ना, देखो सीन क्या है कि अगर अपने वेबसाइट में हम वीडियो अपलोड करने लगेंगे तो हमारा वीडियो का जो एक साइज होगा वो हमारे वेबसाइट के जो होस्टिंग प्लान है उसमें एक एड्रेस कंज्यूम करेगा।
साथ ही साथ पूरा का पूरा वीडियो अगर मान लो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा उसमें, मतलब लोड करने में, तो लोडिंग टाइम भी बढ़ जाएगा। तो बेटर प्रैक्टिस क्या होता है कि हम लोग अपने फाइल को विमियो जैसा होस्टिंग साइट पे, चाहे यूट्यूब जैसा होस्टिंग साइट पे, चाहे फेसबुक जैसा चीज़ पे अपलोड कर दें, उसके सर्वर पे वो डाटा चला जाएगा। बस उसका लिंक हम अपने पेज में डाल देंगे, दिखेगा एक जैसा ही, चाहे अपने पेज में डाल करके प्ले करो, चाहे उसके पेज में डाल के प्ले करो। अपने पेज में प्ले करने से मतलब है यूट्यूब का लिंक या विमियो पे अपलोड करने के बाद उसका लिंक अगर डालेंगे तो इससे हमारा पेज क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, क्योंकि वो जो वीडियो प्ले होगा वो यूट्यूब के सर्वर पे प्ले हो रहा होगा और हमारे वेब पेज में दिखाई देगा। और अगर हम अपने वेब पेज में डायरेक्ट वीडियो अपलोड करते हैं तो दिक्कत होगा ये कि वो बल्कि हो जाएगा और साथ ही साथ बैंडविड्थ उसका खर्च हो जाएगा, उसको संभालना भी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए, अब देखिए अगर विमियो का करना है तो उसके लिए भी आई फ्रेम है, आई फ्रेम एसआरसी, और ये जो भी लिंक होगा विमियो के वीडियो का उसको लगा देंगे। ठीक है, विड्थ और हाइट सेट कर देंगे और आई फ्रेम क्लोज कर देंगे। तो सिंपल सी बात है, आई फ्रेम याद रखिएगा, आई फ्रेम रखिएगा याद, एस आर सी इज इक्वल टू उसका लिंक दे दीजिएगा कोई भी, आई फ्रेम को क्लोज कर दीजिएगा। बीच क्या जो पैरामीटर है आपको मन करे तो लिखिए, नहीं मन करे तो मत लिखिए, वो अपने आप भी सही हो जाएगा। जैसे कि ये विड्थ और हाइट नहीं डालोगे तभी तो दिखाई देगा ना। लेकिन भी देखो दो तीन चीज़ें याद रखना है जब भी एम्बेड करने की बात होगी। ठीक है, एक तो है कि आई फ्रेम को याद रख लेना है। दूसरा क्या है, ये आपका विड्थ और हाइट। ठीक है, हाइट विड्थ लगभग लगभग सारे टैग में होता है, हाइट और विड्थ होता है। फ्रेम बॉर्डर यूज कर सकते हैं, ऑटो प्ले वगैरह लिख सकते हैं और आई फ्रेम क्लोज हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से विमियो को करते हैं। इसी तरह फेसबुक वाले को कैसे करते हैं, तो फेसबुक के लिए लिंक नीचे दिया हुआ है। देखिए फेसबुक अपना थोड़ा सा दूसरे तरीके से करता है, उसके लिए क्या है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से देता है। ये आपका देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपका यूआरएल है। ठीक है, कोई भी वीडियो प्ले करते हैं तो उसको शेयर करेंगे या फिर उसके ऊपर वाले में जब शेयर करेंगे तो एक लिंक आएगा, कॉपी लिंक कर देंगे तो ये वीडियो लिंक हो जाएगा। कॉपी कॉपी होने के बाद क्या क्लिक करेंगे हम, सिंपल सी बात है, उसको हम इस वाले में ऐसे लिखेंगे, ऑब्जेक्ट विड्थ लिखेंगे, विड्थ और हाइट उसका डाल देंगे। फिर क्या है, परम नेम लिखेंगे, अलाउ फुल स्क्रीन लिखेंगे, वैल्यू ट्रू। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इसमें अलग से समझाने की जरूरत नहीं है, जो ऑडियो वाला समझा रहे थे उसी में क्या था, बस ऑडियो की जगह उसका लिंक पेस्ट कर देंगे एसआरसी में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, एक बार देख भी लेते हैं इसको, ओवरव्यू थोड़ा सा कर लेते हैं। जुम जाओ यार। एक मिनट, ये देखिए, चलिए वही चीज़ है, ऑब्जेक्ट का ये परम टैग होता है, यहाँ ऑब्जेक्ट क्लोज हो गया तो ऑब्जेक्ट में क्या, ऑब्जेक्ट ओपन होगा, ऑब्जेक्ट क्लोज हो जाएगा, परम रहेगा, परम नेम, यहाँ स्पेस देना चाहिए था, छूट गया यहाँ पे। ठीक है, स्पेस आप लोग दे दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, एम्बेड एसआरसी रहता है, और आपका जो भी फुल स्क्रीन अलाउ करना है कि क्या करना है वो उसका नाम रहेगा, नाम मतलब जैसे ऑटो स्टार्ट रहेगा, पैरामीटर का नाम, वैल्यू क्या रहेगा, ट्रू या फॉल्स, ट्रू रहेगा तो होगा। तो ये सारी चीज़ें कर लीजिएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, एक और तरीका है HTML5 वीडियो। ठीक है, इसी की बात कर रहे थे, HTML5 वाला। ठीक है, ये क्या है, इसका सीन ये है कि ये अगर आप चाहते हैं कि कहीं और से लिंक ना करें, हम अपनी फाइल को अपने सर्वर पे अपलोड करें और उसके बाद उसको प्ले करें, तो आप HTML5 में वीडियो ऐसे एम्बेड होता है, इस तरीके से आप एम्बेड कर सकते हैं। सोर्स एसआरसी, यहाँ पे देखिए स्पेस छूटा हुआ है, सोर्स एसआरसी होना चाहिए, यहाँ पे स्पेस होना चाहिए, यहाँ पे स्पेस रहेगा, वीडियो विड्थ रहेगा, स्पेस रहेगा, यहाँ पे सोर्स एसआरसी। यानी सिंपल क्या करना है, ऐसे वीडियो लिखना है, वीडियो टैग, वीडियो के लिए वीडियो, वीडियो क्लोज हो जाएगा, वीडियो, और यहाँ पे सोर्स SOURCE, सोर्स SRC इज इक्वल टू वीडियो का सोर्स लिख लेंगे। और वही ऑडियो रहेगा तो उसके लिए यहाँ पे ऑडियो, यहाँ पे ऑडियो हो जाएगा, और सोर्स SRC इज इक्वल टू ऑडियो का टैग हो जाएगा। ये HTML5 में होता है, यानी ये कहीं लिंक हम नहीं कर रहे हैं, हम सारा का सारा वीडियो अपने सर्वर पे अपलोड कर रहे हैं, जो कि थोड़ा हैवी हो जाता है। और इस तरह से अगर हम एम्बेड करते हैं तो जब वेब पेज लोड करेंगे तो ये वाली वीडियो हमारे सर्वर से डाउनलोड होगी, डाउनलोड होने के बाद तब प्ले होगी, तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। ठीक है, आगे आते हैं, फ्री में एक वीडियो कन्वर्टर। ये वीडियो कन्वर्टर क्या होता है भाई, तो देखिए यहाँ पे अगर हम किसी और थर्ड पार्टी के वेबसाइट का लिंक नहीं डालना चाहते, हम चाहते हैं अपना वीडियो अपलोड करें, तो कई सारा वीडियो अपलोड करेंगे तो देखिए, मैं मान लीजिए हम कुछ चीज़ से रिकॉर्ड किए हैं तो वो रिकॉर्डिंग अलग अलग फॉर्मेट में हो सकता है, आईफोन के फॉर्मेट में हो सकता है, 3GP में हो सकता है, किसी और फॉर्मेट में हो सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट को हम एक ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे जो कि मोस्टली सारे वेब ब्राउज़र के द्वारा सपोर्ट किया जाता है। तो ये फ्री में वीडियो कन्वर्टर या इसके जैसा और भी कन्वर्टर सॉफ्टवेयर होते हैं, जो कि MP4 MP ये 3GP वीडियो या फिर MKB वीडियो को FLV
या फिर SWF फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं। इन दो फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का मतलब क्या हुआ, ये लगभग लोग सारे वेब ब्राउजर में सपोर्ट किए जाते हैं, साथ ही साथ इसका एम्बेडेड कोड भी जनरेट करके दे देता है ताकि हम उसको अपने वेब पेज में इंक्लूड करा सके। ठीक है, आगे तो अलग अलग कन्वर्टर होता है, उसका अलग अलग फीचर्स होता है। यहाँ पे देखते हैं क्या OM एम्बेड। ठीक है, ये यूट्यूब के वीडियो वगैरह को अपलोड करने के लिए होता है। फिर क्विक मीडिया कन्वर्टर है, ये भी एक कन्वर्टर ही है जो कि अलग एक टाइप के फाइल टाइप के वीडियो को दूसरे टाइप के फाइल टाइप में कन्वर्ट करता है। जनरली H.264 में करता है, या फिर आप उसमें FLV या फिर फ्लैश वाले प्लेयर में अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। अब ये क्या है, ये क्या है, फ्री वीडियो कोडिंग। फ्री वीडियो कोडिंग क्या होता है भाई, फ्री वीडियो कोडिंग एक ऑनलाइन सर्विस है जो कि किसी भी वीडियो को अपने वेब पेज में एम्बेड करने के लिए उसका एक प्लेयर बना करके देता है और उसमें वो एम्बेड करके वो कोडिंग वगैरह करके देता है। जैसे कि उसमें वीडियो डाउनलोड अपलोड कर दीजिए, फिर उस वीडियो के से रिलेटेड जो भी टैग वगैरह होगा, मतलब जो भी कोडिंग वगैरह होगा वो कोडिंग करके और बोल देगा कि इस कोडिंग को अपने उसमें जाके पेस्ट कर दीजिए, वहाँ पे जाके वो वीडियो चलने लगेगा। तो यही होता है। ठीक है, क्या है, ऑनलाइन सर्विस विच हेल्प अस टू क्रिएट वेब वीडियो प्लेयर वंस वी एंटर द वेबसाइट। ठीक है, आगे चलते हैं। वीडियो लाइट बॉक्स। वीडियो लाइट बॉक्स क्या है, ठीक भाई, देखो वीडियो लाइट बॉक्स एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम वीडियो वगैरह इसमें डाल देंगे, वो क्या करेगा, वो आपके सर्वर पे अपलोड कर देगा और उसका कस्टम जो भी URL वगैरह होता है वो बना देगा। ठीक है, ये फ्री वर्जन नॉन कमर्शियल यूज के लिए फ्री होता है। ठीक है, क्या होता है, ये विजार्ड प्रोग्राम है जो कि वीडियो को अपलोड करने के लिए काम में आता है। ठीक है, इसमें सर्वर का एड्रेस वगैरह दे देंगे और अपना जो भी लोकेशन वगैरह है वो करके जब ओके करेंगे तो वो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं इधर, यहाँ पे आते हैं, एम्बेडिंग फ्लैश फाइल इन वेब पेजेस। फ्लैश फाइल को वेब पेज में कैसे एम्बेड करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, इंसर्टिंग फ्लैश फाइल इनटू ए ड्रीम वीवर वेब पेज। ड्रीम वीवर क्या होता है, ड्रीम वीवर एक आईडीएलई है जिसके थ्रू हम कोडिंग करते हैं, वेबसाइट वगैरह डिजाइन करते हैं। ठीक है, उसके थ्रू वेबसाइट वगैरह डिजाइन करते हैं। क्लियर, तो आइए देखते हैं उसमें कैसे हम लोग उसके अंदर हम एम्बेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे डायरेक्ट आ जाते हैं। ठीक है, फ्लैश प्लेयर कर किसके थ्रू होता है भाई, तो एम्बेड ऑब्जेक्ट टैग के होता है। तो ऑब्जेक्ट टैग, जैसे एक बार हम ऑब्जेक्ट टैग को समझा दिए, बार बार समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिंपल सी बात है, आपको ऑडियो करना है, वीडियो करना है, फ्लैश कर रहा है, चाहे जो भी जैसो करना है, आपको ये ऑब्जेक्ट लिखना है, ये ऑब्जेक्ट क्लोज हो जाएगा। परम रहेगा, पैरामीटर, नेम रहेगा। अब मूवी है तो वैल्यू क्या होगा, उसका फाइल का नाम। अगर यहाँ पे ऑटो प्ले लगा सकते हैं, वैल्यू क्या हो जाएगा, ऑन ट्रू और फॉल्स। विड्थ और हाइट होगा, तो मिनिमम क्या है, आपको लिखना है कि ऑब्जेक्ट लिखना है, विड्थ और हाइट लिखना है, ये लिख करके और नीचे ऑब्जेक्ट क्लोज कर देना है। और बीच में परम नेम SRC मूवी लिख दो, मूवी का नाम लिख दो, या एम्बेड SRC लिखना है और उस फाइल का एड्रेस दे देना है, विड्थ और हाइट दे देना है, बात खत्म। वो चाहे कुछ भी रहे, उससे मतलब नहीं है, चाहे फ्लैश हो चाहे कुछ भी। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं क्योंकि टाइम कम है। एम्बेडिंग फ्लैश मीडिया इनटू मीडिया सो इट वैलिडेट। ठीक है, चलिए इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, हटाइए। इधर आते हैं, ये हो गया, चलिए हटाइए। तो ये रहा हमारा क्या, इसका एक बार देख लेते हैं क्या है थोड़ा सा। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, इसमें क्या है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर में कुछ चीज़ें सपोर्ट नहीं करती हैं, तो उसमें एक कंडीशन लगा दिया कि अगर इंटरनेट एक्सप्लोरर होगा तो ये काम करेगा, नहीं रहेगा तो बाकी काम करेगा। तो इस पर ध्यान मत दो बस। तो ये चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगला चैप्टर है, ये वाला तो हम बता ही दिए थे पिछले वीडियो में, वेब स्क्रिप्टिंग जावा स्क्रिप्ट वाला। ठीक है, अगला लास्ट वाला चैप्टर है, उसको हम कुछ नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को दोहरा लो तब तक। और हाँ, जो मैंने वो सैम्पल पेपर भेजा है, सैम्पल पेपर को ज़रूर एक बार रिवाइज कर लेना, और जो भी चैप्टर के अंदर में क्वेश्चन आंसर हैं उनको भी रिवाइज कर लेना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।